श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में 7वें अवतार विघनराज। एक बार की बात है, विवाह उपरांत हिमगिरी नंदिनी अपनी सखियों के साथ बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से अत्यंत मनोरम पर्वत तुल्य एक महान पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देखकर के अत्यंत चकित श्री प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? उस पुरुष ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, माता, मैं अभी अभी आपके हास्य से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूं। आप आज्ञा प्रदान करें, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। माता पार्वती बोली, मैं अपने प्राणनाथ से मान किए बैठी थी। उस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतः मान प्रायण तुम्हारा नाम ममता होगा। तुम जाकर के गणेश का स्मरण करो, उसके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने ममता को गणेश का षडक्षर वक्रतुंडाय हूं मंत्र प्रदान किया। ममता ने अत्यंत भक्तिपूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर वन में तप करने चला गया। वहां उसकी शंबरासुर से भेंट हुई। पार्थिपुत्र मम ने उससे पूछा, आप कौन हैं तथा यहाँ कैसे पधारे हैं? तो शंबर ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तुम्हें विद्या दान करने आया हूँ। उस विद्या से तुम निसंदेह सामर्थ्यशाली हो जाओगे। इतना कहकर के शंबर ने ममता को नाना प्रकार की आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममता काम रूप हो गया। विविध प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ। तब उसने शंबर के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े अत्यंत विनीत स्वर में कहा, महाभाग, आपने मुझ पर अद्भुत कृपा की है। अब मैं आपका शिष्य हूं, आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं क्या करूं? शंबर ने ममता को समझाया, अब तुम महान शक्ति की प्राप्ति के लिए विघनराज की उपासना करो। उसके प्रसन्न होकर के प्रकट होने पर उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य और अमरण वर के अतिरिक्त अन्य कुछ मत मांगना। वर प्राप्त कर तुम मेरे पास चले आना। इतना कहकर के शंबर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर निर्भर रह करके गजमुख का ध्यान एवं उनके मंत्र का जप कर रहा था। इस प्रकार उसे तप करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर के गणनाथ प्रकट हुए। उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। परम प्रभु गजानन की वाणी सुनकर के ममता के नेत्र खुले और जब उसने विघ्नेश्वर गजवक्त्र का दर्शन किया तो आनंद विभोर हो गया। उसने विघनराज के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और फिर गद कंठ से स्तुति करने लगा। अंत में वर याचना करते हुए उसने कहा, वरदाता प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें। युद्ध में मेरे सम्मुख कभी विघ्न उपस्थित ना हो। मैं शंकर आदि के लिए भी सदा अजय रहूं। आप मुझे अमोघ शस्त्र धर करें। विघनराज बोले, दैत्येंद्र नायक, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, किंतु तुम्हारे तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। इतना कहकर के विघनराज अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त ममतासुर ने प्रसन्नतापूर्वक शंबर के घर जाकर के उसे प्रणाम किया। ममता के तप एवं वर प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर के शंबर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनी का विवाह कर दिया। ममतासुर अपनी प्राण प्रिया के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ ही समय बाद शंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप पहुंचा। प्रणाम के अनंतर उसने ममतासुर के तप और वर प्राप्ति का वृत्तांत कह सुनाया।
शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। वे समस्त असुरों को सूचित करके स्वयं शंबर के साथ मम असुर के भवन पहुँचे। मम असुर ने आचार्य चरणों में प्रणाम करके उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। इससे प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य ने समस्त दैत्यों के सम्मुख मम की दैत्य अधीश के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने दैत्यराज मम के यहाँ अत्यंत बलवान प्रेत, काल, कलाप, कालजित और धर्महा नामक 5 प्रधान भी नियुक्त कर दिए। मम ने उपस्थित दैत्य, दानव और राक्षस राजाओं को प्रत्येक रीति से संतुष्ट किया। उसकी सेवा से प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य में लौटे। ममसुर अपनी चिंता नाशक निर्ममपुरी में सुखपूर्वक निवास कर रहा था। वहां उसकी सहधर्मिणी मोहिनी से धर्म और अधर्म नामक 2 पुत्र हुए। एक दिन ममासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनके सम्मुख ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। दैत्य गुरु ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विघ्नेश्वर का विरोध कभी मत करना। स्मरण रखना, विघ्न राज के अनुग्रह से ही तुम्हें यह शक्ति एवं वैभव की प्राप्ति हुई है। मम असुर ने पर्वत उन्मूलन में समर्थ अपने महावीरवान असुरों को युद्धार्थ उद्यत होने का आदेश दिया। उसने अपने वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी सैनिकों के द्वारा पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्र आयुध के साथ भयानक संग्राम हुआ। रक्त की सरिता प्रवाहित हो चली, किंतु वर प्राप्त असुर के सामने देवगण टिक नहीं सके। स्वर्ग मम असुर के अधीन हो गया। मम असुर ने समर क्षेत्र में विष्णु और शिव पर भी विजय प्राप्त कर ली। संपूर्ण ब्रह्मांड पर उस महासुर का निरंकुश शासन व्याप्त हो गया। देवगण बंदी गृह में पड़े। सर्वत्र अनीति और अनाचार का साम्राज्य छा गया। मम असुर के कारागार में पीड़ित देवता एकत्र होकर के अपनी मुक्ति का उपाय सोचने लगे। लक्ष्मीपति विष्णु ने कहा, हम सभी मिलकर के विघ्नेश्वर की आराधना करें। उनकी प्रसन्नता से ही असुर विनाश एवं धर्म की स्थापना हो सकेगी। समस्त देवताओं ने मंत्र स्नान कर विघ्नेश्वर की मानसिक पूजा की। फिर वे एकाक्षरी विधान से भक्ति पूर्वक उनका स्मरण करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के मध्याह्न में शेष वाहन विघ्नराज प्रकट हुए। देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उनका स्तवन करने के अनंतर कहा, प्रभु, धर्म का ध्वंस करने वाले मम असुर के कारागार में हम सभी देवता अतिशय कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र पाप ताप का साम्राज्य है। आप हम पीड़ितों की रक्षा करें। संतुष्ट गणनाथ देवताओं को अभीष्ट वर प्रदान करके अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर के मम असुर चकित, चिंतित और अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसी समय महर्षि नारद मम असुर के सम्मुख पहुंचे। असुर ने उनकी अनेक उपचारों से पूजा की। फिर देवऋषि ने उनसे कहा, मुझे देव विघ्नराज ने भेजा है। वे सर्वात्मा, सर्वसम्मत, धर्मपालक एवं अधर्म के शत्रु हैं। उन्हीं के वर से तुम शक्तिमान हुए हो। अब तुम्हारे अपकर्मों से देवगण बंदी गृह में यातना पा रहे हैं। धर्म लुप्त हो गया है। अतः विघ्नेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इस अधर्म और अनाचार को समाप्त कर तुरंत मेरी शरण आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे यही परामर्श दिया, पर उस मद उन्मत्त मम असुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। महर्षि नारद से यह संवाद पाकर के परम प्रभु गणेश ने कहा, मैं मम असुर का दर्प दलन करूंगा। मम असुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजय वाहिनी के साथ पृथ्वी को कंपित करता हुआ युद्ध के लिए नगर के बाहर निकला।
मत एवं निरंकुश दानव मम की दुष्टता देख करके विघनराज कुपित हुए। उन्होंने अपना कमल असुर सैन्य के बीच छोड़ दिया। उक्त पदम गंध से समस्त असुर सर्वथा अशक्त एवं मूर्छित हो गए। मम असुर आधे पहर तक मूर्छित रहा। सचेत होने पर उसने अपने समीप कमल देखा तो कांपने लगा। वह विघनराज के चरणों पर गिर पड़ा। फिर उसने भक्तिपूर्वक प्रभु की पूजा और स्तुति करके उनसे क्षमा याचना की। दया में विघनराज संतुष्ट हुए। उन्होंने मम को अपनी भक्ति प्रदान करते हुए कहा, तुम अपने स्थान पर मेरी आराधना में लगे रह करके निर्भयता पूर्वक निवास करो। अन्य लोगों द्वारा जो अपने धर्म की विधि से रहित कर्म किया गया हो, उसके श्रेष्ठ फल को तुम भोगो। असुर, जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा स्मरण ना किया गया हो, वहाँ लोगों को ममता से मोहित करके उनके हृदय में विराजमान होकर के तुम राज्य करो। जो मेरे भक्त हों, उनकी प्रतिदिन स्नेह भाव से दास की भांति रक्षा करो। जिनका मेरे प्रति भाव या प्रेम ना हो, उन्हें ममता से युक्त कर दो। दैत्यराज ने देवाधिदेव विघनराज के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके शांत भाव से उनका स्मरण करने चला गया। देवगण मुक्त होकर के प्रसन्न हुए। अधर्म के स्थान पर धर्म का राज्य संस्थापित हो गया। ओम गण गणपते नमः।